हेलो बच्चों, तो AMU PYQ की सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं साउंड चैप्टर की। 10 क्वेश्चंस करेंगे बहुत फास्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सही बात है। साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट, नहीं टोन बोलते हैं उसको। तो बी गलत है, यानी कि आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट 100 हर्ज, इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, या आपने शायद ऐसा पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड के बराबर, है ना। तो फ्रीक्वेंसी आपको दी है 100 हर्ज, तो टाइम पीरियड निकाल दो। टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 1/100 सेकेंड्स में आएगा, है ना। 0.01 सेकेंड, ऑप्शन ए। साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय सितार आर। देखो पहले तो नाम उसने यूज कर दिया साउंड वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है। सितार का जो वायर होता है उसमें तो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है, लेकिन फिर जब वो ट्रैवल करती है उसमें से साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट होके तो फिर वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाती है। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर 500 मीटर हाई इनटू ए पॉन्ड ऑफ वाटर। लो जी, ये 500 मीटर ऊंची एक टावर है और ये पॉन्ड है, ठीक। पॉन्ड में एक स्टोन यहाँ से गिराया है, ठीक। व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप, यहाँ से जिसने पत्थर गिराया उसको आवाज़ कितनी देर के बाद, स्प्लैश जो जब ये पत्थर इसमें पानी में गिरता है तो एक स्प्लैश की जो साउंड होती है ना, वो कितनी देर में इसको सुनाई देगी। देखो दो टाइम लगेंगे, पहले तो स्टोन को यहाँ पहुँचने का टाइम निकालेंगे, फिर साउंड को यहाँ पहुँचने का टाइम निकालेंगे। तो स्टोन को ग्राउंड में पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, √2h/g, ठीक। तो टाइम विल बी इक्वल टू T1 मान लेता हूँ इसको, स्टोन के पहुँचने का टाइम। 2h कितना बोला है उसने, 500, g की वैल्यू उसने बोला है 10 लो, तो 10 ले लेते हैं। ये खत्म, 100 का रूट 10 सेकेंड्स, तो ये आ गए। पहले तो देखो 10 से ज़्यादा ही होगा आंसर, तो एक 10 वाले को तो आप ऐसे ही रिजेक्ट कर सकते हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब साउंड को जाना है ऊपर, कितना, 500 मीटर। तो साउंड तो वेव है ना, उस पर ग्रेविटी नहीं लगती है, तो साउंड को ट्रैवल करने का जब भी टाइम निकालोगे वही निकालोगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 500 मीटर और स्पीड साउंड की उसने दी होगी 340 दी है, तो 340 00 ये गया, सॉरी 340 है ना, तो 340 10 ये गया, और 34 से कितना जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग ये है ना। चलो 1 पॉइंट कुछ मान लेता हूँ मैं, 4 मान लेता हूँ, है ना। तो और ये 10 है, टोटल टाइम कितना हो गया, 10 में 1 पॉइंट समथिंग जोड़ोगे तो, है ना, तो आएगा 11 पॉइंट समथिंग। 11 पॉइंट समथिंग इज बी। साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ज एंड वेव लेंथ 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल थ्रू 1 किलोमीटर विल बी। तो टाइम तो होगा डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो आपको दे दी 1000 मीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, स्पीड नहीं दी है। तो स्पीड होती है वेव की वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड हो जाएगी, वेवलेंथ कितनी दी है उसने, इट इज़ 25 सेंटीमीटर है, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मीटर हो जाएगा। एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 1000, 20 यहाँ से उड़ा दो, 250 आ गई स्पीड, ठीक। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज 250, तो कितना आ गया, 10 यहाँ से उड़ा दो, 25 से 4 टाइम्स जाएगा, 4 सेकेंड इसका आंसर है। पर्सन क्लैप हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड्स। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड ऑफ द क्लिफ फ्रॉम पर्सन इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 346। यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, मान लीजिए इसने क्लैप किया, है ना, यहाँ पे क्लिफ है, तो साउंड आगे जाएगी, यहाँ पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, तब इसको सुनाई देगी। तो देखो अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो साउंड को यहाँ से जाने में और फिर वापस आ गई, वापस आने में डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ी, 2x ना, डबल चलनी पड़ी, है ना। और टाइम फिर से वैसे ही निकालेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस आपने 2x, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल्स, टाइम ही बताना है ना, हाँ नहीं डिस्टेंस बतानी है। टाइम कितने टाइम में वापस आती है, 5 सेकेंड्स में वापस आती है। डिस्टेंस कितनी लें, अगर आपको बतानी डिस्टेंस ये है
दोनों के बीच का सेपरेशन, तो साउंड ने जो डिस्टेंस चली है उसकी डबल चली है 2x, है ना। तो डिस्टेंस 2x लेंगे, लेकिन वैल्यू आपको x की बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। स्पीड 346, तो v की जगह पे 346 पुट करेंगे। x इक्वल्स कितना आ गया, 5 इंटू 346 बाय 2 नीचे चला जाएगा। 2 से पहले इसको काट लेते हैं 1 और फिर 7 3 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 7 जा 35 और 36 कैरी 3, 5 8 65 मीटर में आएगा, ये ध्यान रखना है। बी इज करेक्ट। मैन इज स्टैंडिंग इन बिटवीन टू वॉल्स एंड बर्स्ट अ बैलून. He hear two successive echoes after 0.5 seconds and 2.5 seconds. चलो ऐसा मानते हैं, एक इधर है वॉल, एक इधर है वॉल, यहाँ पे आदमी कहीं खड़ा हुआ है, इसने बैलून बर्स्ट किया, है ना, और दो इको इसको सुनाई दी। तो पहली इको सुनाई देगी पास वाली दीवार से टकरा के लाइट आएगी तब, दूसरी को सुनाई देगी जब इधर से टकरा के वापस आएगी तब। आप तो सीधी सी बात, इन दोनों के बीच सेपरेशन बताना है, ये है ना। आप तो सीधा काम करो इस तरह के सवाल में। टोटल टाइम कितना लगा ये देखो पहले तो, एक की को 0.5 सेकेंड पे, दूसरी 2.5 सेकेंड्स पे, तो टोटल टाइम हो गया 3 सेकेंड्स, ठीक। और आप दोनों के बीच डिस्टेंस मानो x, तो टोटल डिस्टेंस वही 2x है ना, इको के लिए डिस्टेंस 2x डबल यूज करो, ठीक है ना। x की वैल्यू आपको बतानी है, डिस्टेंस इज 2x और स्पीड आपको दी होगी 332 दी है, साउंड की है ना, 332। x की वैल्यू बता दो, क्या फॉर्मूला यूज करके, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक ही बात है। स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज़ कर रहा हूँ। स्पीड कितनी है 332 है, डिस्टेंस कितनी है 2x, x की वैल्यू बतानी है, एंड टाइम इज 3 सेकेंड्स। तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, x इक्वल्स, है ना, 2 से पहले इसे काट लेता हूँ चलो मैं, कितना हो गया ये 166, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट ही आंसर लिखते हैं, है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 3 6 जा 18, कैरी 1, 18 and 119 carry 1, 3 498 आ गया मीटर. It is given in option. Next, the audible range of hearing average human being in frequency range is. तो ऑडिबल रेंज आपको पता है 20 हर्ज से 20,000 किलो हर्ज, है ना, सॉरी 20 किलो हर्ज, यानी कि 20,000 हर्ज के बराबर होती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इन एयर व्हेन ट्यूनिंग फोर्क ऑफ 560 हर्ज मेक 30 रेवोल्यूशंस, 30 वाइब्रेशंस विल बी। तो देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है, पहली बात तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होती है, तो यहाँ से आप टाइम पीरियड निकालोगे, टाइम पीरियड विल बी 1/560, और 30 वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट होंगे, तो एक वाइब्रेशन का टाइम होता है टाइम पीरियड, तो 30 वाइब्रेशन का टाइम कितना होगा, जो एक वाइब्रेशन का टाइम है 560, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 3/56 सेकेंड, ये टोटल टाइम हो गया आपका। और स्पीड आपको दी हुई है, डिस्टेंस बतानी है, तो स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम यूज करो, तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया है आपको 336 दिया है, और इनटू टाइम, टाइम कितना दिया है 3/56 दिया है ना। कैंसिल कर लो, कितना 4 से चला जाएगा, ये भी मेरे ख्याल से 4 से ये भी जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, 4 से कितना जाएगा ये 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32, कैरी 1 4 4, है ना। फिर 2 से कर लेते हैं इसको, ये 7 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 से 42, है ना। तो 42 इंटू 3, 42 इंटू 3, ऊपर फिर से लिख रहा हूँ ठीक करके, 42 इंटू 3 बाय 7 कर लो, 7 से फिर ये जाएगा 7 6 जा 42 और फिर 6 3 जा 18 मीटर में आएगा। SI यूनिट मीटर है और हमने सब SI यूनिट में पुट किया इसलिए। डिस्प्लेसमेंट, ये देखो वेव की इक्वेशन लिखी हुई है, y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस जो भी हो यहाँ पे kx, और यहाँ पे कुछ फाई रहता है, ये वेव इक्वेशन है। इसमें t के साथ जो होता है ओमेगा और x के साथ जो होता है वो k। स्पीड जो होती है ना वेव की, वो होती है ओमेगा बाय k डायरेक्ट ही, है ना। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और k को हम बोलते हैं वेव नंबर या एंगुलर वेव नंबर, 2π/λ के बराबर होता है वैसे, लेकिन हमें तो डायरेक्ट अभी क्वेश्चन करना है। तो t के साथ जो लिखा है यानी कि 800 वो ओमेगा है, और x के साथ जो लिखा है यानी कि 2 वो k है। तो कितना आ गया 400 आ गया स्पीड, 400 मीटर पर सेकेंड में।
आज के लिए इतना ही। इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।